आज हम हमारे पाठ 7 के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न आओ बात करें से है, आपका शहर या गांव यदि बोलता तो क्या बातें करता बताएं। बच्चों इसका उत्तर है, यदि हमारा शहर या गांव बोलता तो वह हमसे विभिन्न लोकगीतों, नृत्यों, कलाओं, रीति रिवाजों आदि की बातें करता। अगला प्रश्न है, अपने परिजनों से उनके प्रिय राजस्थानी लोकगीतों के बारे में चर्चा करें एवं उसे कक्षा में साझा करें। तो बच्चों आप अपने परिजनों से कोई भी उनके लोकगीत के बारे में जान सकते हैं और अपनी कक्षा में जाकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। परिजन आपके मम्मी पापा, दादा दादी, ताऊ ताई, किसी से भी आप इसके विषय में चर्चा कर सकते हैं और ज़्यादातर तो वो अच्छे से बताएंगे जो गाँव में रहते हैं। अगला प्रश्न है, आप कौन सा वाद्य यंत्र बनना पसंद करेंगे एवं क्यों? तो मैं अलगोचा नामक वाद्य यंत्र बनना पसंद करूंगा क्योंकि यह 2 बांसुरियों को मिलाकर बनाया जाता है और अच्छा बजता है। बच्चों आप किसी भी वाद्य यंत्र के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लांगुरिया गीत करौली की माता केला देवी को समर्पित एक भक्ति गीत है। यह गीत माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास प्रकट करने के लिए नवरात्रि के दौरान गाए जाते हैं। लांगुरिया गीतों पर नर नारी पैरों में घुंघरू बांधकर थिरकते रहते हैं। अगला प्रश्न, घूमर नृत्य कैसे किया जाता है? तो घूमर नृत्य में महिलाएं घाघरा नामक घेरदार पोशाक पहनकर नृत्य करती हैं। वे एक बड़ा घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए नृत्य करती हैं। यह नृत्य विशेष अवसरों जैसे विवाह, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोकगीतों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो बच्चों राजस्थान के लोकगीत बहुत सारे हैं और विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। तो राजस्थान के लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, इन गीतों के माध्यम से लोग अपने सुख दुख की कथा कह देते हैं। इन गीतों में दैनिक जीवन की झलक दिखाई देती है। इन गीतों में वीरों की गाथाएं भरी हुई हैं। अगला प्रश्न है, सोचो और लिखो से। तो पहला प्रश्न है, फूंक बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो फूंक बजाकर बजाने वाला वाद्य यंत्र बांसुरी है। अगला प्रश्न, साइबेरिया से आने वाले पक्षी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर है कुरंजा, क्योंकि साइबेरिया से आने वाले पक्षियों को कुरंजा प्रजाति के होते हैं, उनको कुरंजा नाम से जाना जाता है। अगला है सत्य असत्य। केला देवी के मंदिर में गाए जाने वाले गीत लांगुरिया कहलाते हैं। हाँ, ये सत्य है। कालबेलिया एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? नहीं, यह एक प्रकार का नृत्य होता है। तो ये इसमें आएगा उत्तर असत्य। अगला है, भपंक एक राजस्थानी लोकवाद्य यंत्र है? हाँ, ये एक लोकवाद्य यंत्र है। अगला है, अग्नि नृत्य विश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? नहीं, ये असत्य है। ये जसनाती संप्रदाय वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय शब्दावली, मानक शब्दावली। इसको स्थानीय शब्दावली यानी कि जो स्थान विशेष में शब्द बोले जाते हैं। मानक शब्दावली यानी कि जिसे सभी लोग उपयोग में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। म्हारा, राजस्थानी शब्द में म्हारा को कहेंगे मेरा, खेता को कहेंगे खेत, सवाद को कहेंगे स्वाद, असवार का मानक शब्द होगा सवार और थारो का मानक शब्द होगा तेरा। ये अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र को संबंधित चित्र से सुमेलित करें। तो पहला है नगाड़ा। नगाड़ा को हम सुमेलित करेंगे, ये देखो सर नगाड़ा की पिक्चर दी हुई है जो कि ढोल की तरह बना होता है और इनको लकड़ी के किसी धातु के डंडे से बजाया जाता है। चंग, चंग भी एक, ये देखो सुमेलित किया हुआ है। सितार को वीणा जैसे एक वाद्य यंत्र से करेंगे और रावण हत्था भी तार से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, अधूरे गीत पंक्ति को पूरा करो। अरे हे रुणेचेरा धनिया, अजमाल जीरा कंवरा, माता मेणा देरा लाल, रानी नेतल रा भरताल, म्हारो हेलो सुनो जी रामा पीर,
मारो हेलो सुनोची रामा पीर। अगला पंक्तियां हैं अगली। लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली लूमा झुमाए, तुम्हारो गोरबंद नखरालो, आली जा मारो गोरबंद नखरालो। ओ लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली लूमा झुमाए, तुम्हारो गोरबंद नखरालो। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है पानी भरने जाती हुई महिलाएं जो गीत गाती हैं उस गीत का नाम बताइए। तो उस गीत का नाम है पनिहारी गीत। अलगोचा कैसे बजाया जाता है? अलगोचा नामक वाद्य यंत्र को फूंक मारकर बजाया जाता है। अगला प्रश्न है पाठ में नीले घोड़े रासवार किसे कहा गया है? तो पाठ में नीले घोड़े रासवार महाराणा प्रताप के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण पहचानिए। तो बाजरियो धारो, खींचड़ो, लागे घणो सवाद। बाजरियो एक अनाज है बाजरा। थारो यानी तुम्हारा। खींचड़ो, लागे घणो सवाद, घणो यानी बहुत। तो बाजरियो एक बाजरा है, एक अन्न है, तो ये संज्ञा है। थारो यानी तुम्हारा, ये सर्वनाम है। घणो यानी बहुत, ये विशेषण है। मैं राजस्थान हूँ, सुरीला राजस्थान। यहाँ सुरीला शब्द रेखांकित है। तो सुरीला मतलब होता है बहुत मधुर। तो मधुर क्या है? एक सुरीला विशेषण है। तो ये विशेषण शब्द है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखें। बेसुरा, इसका विलोम शब्द होगा सुरीला। दुख, इसका विलोम शब्द होगा सुख। अंदर, इसका विलोम शब्द है बाहर। रंगहीन, इसका विलोम शब्द है रंगीन। रंगहीन यानी जो रंग वाला नहीं है, और रंगीन यानी कलरफुल। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखें। समानार्थी शब्द यानी कि एक तरह से पर्यायवाची शब्द जो कि एक ही अर्थ प्रदान करें। कृषि, कृषि मीन्स खेती। स्त्री, स्त्री मीन्स महिला। सरोवर, सरोवर का मतलब तालाब। अश्व, इसका मतलब घोड़ा, यानी कि अश्व और घोड़ा एक ही है। स्त्री और महिला एक ही है। कृषि और खेती एक ही समानार्थी हैं। सरोवर और तालाब समानार्थी शब्द हैं। अपनी पसंद के वाद्य यंत्र का चित्र बनाएं। ये आप बच्चे स्वयं करेंगे। अपने शिक्षक, परिजन एवं सहपाठियों की मदद से राजस्थान के लोकगीतों में आने वाले पशु पक्षियों की सूची बनाएं। तो बच्चों, पशु पक्षी जो हमारे गीतों में पशु पक्षी आते हैं उनके नाम लिखने हैं। अगला है अपने क्षेत्र के लोकगीत को कक्षा में सुनाइए। तो आपके क्षेत्र जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर जो लोकगीत प्रसिद्ध है उसे याद करके आप कक्षा में सुनाएंगे। राजस्थान के अलग अलग वाद्य यंत्रों एवं नृत्यों की सूची बनाएं। तो राजस्थान के वाद्य यंत्र हैं, बहुत सारे हैं। रावणहत्था, एकतारा, चौतारा, तंदूरा, सारंगी, कामायचा, पखावज, भपंग, शहनाई, बांसुरी, अलगोचा, पुंगी, तुरही, वाकिया, मोरचंग, मशक, सतारा, मृदंग, ढोल, ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग, डफ, मांदल, मंजीरा, हड़ताल, झालर, रमझोला इत्यादि। ये सब वाद्य यंत्र हैं। राजस्थान के लोकगीतों में इनका उपयोग किया जाता है। राजस्थान के नृत्य गैर, गींदड़, चंग, घूमर, बम, अग्नि, गुड़ला, बवाई, वालर, कच्ची घोड़ी, नाहर, गौरी इत्यादि यहाँ के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रेणियों में वाद्य यंत्रों के नाम लिखें। तो बच्चों, इसमें वाद्य यंत्र के नाम लिखे हुए हैं और वाद्य यंत्र की श्रेणी दी हुई है। जैसे कि तत्वाद्य। तत्वाद्य वो वाद्य यंत्र हैं जो तारों से स्वर के द्वारा तारों को बजाने से स्वर निकलते हैं, यानी कि एक तरह से ये तारों से बने हुए हैं, तो ये तत्वाद्य हैं। अगला है सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य वो हैं जो कि फूंक मारकर हवा से बजते हैं या हवा के द्वारा माध्यम से इनमें स्वर उत्पन्न होता है। घन वाद्य। घन वाद्य धातु से बने वाद्य यंत्र हैं
जिनको एक दूसरे से टकराकर स्वर निकाला जाता है। अगला है अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्य जानवरों की खाल के से चमड़ा बनाया जाता है। उस चमड़े को किसी भी धातु पर, लकड़ी पर या धातु पर लगाया जाता है और उस पर चोट देकर स्वर निकाला जाता है, वो है अवनद्य वाद्य। तो तत्वाद्य की श्रेणी में यहाँ एकतारा आएगा, रावणहत्था आएगा और भपंग आएगा। भपंग एक डमरू के शेप का होता है, लेकिन उसमें एक तार भी होता है, उसी के माध्यम से उसका स्वर निकाला जाता है, इसलिए भपंग भी तत्वाद्य की श्रेणी में आएगा। एकतारा, रावणहत्था और भपंग तत्वाद्य की श्रेणी में आएंगे। सुशिरवाद्य। सुशिरवाद्य जिसमें फूंक मारकर या हवा के माध्यम से स्वर निकालते हैं। तो अलगोचा जो कि एक बांसुरी की तरह का होता है, तो ये सुशिरवाद्य होगा। और हारमोनियम, इसमें भी हवा के माध्यम से ही स्वर निकलते हैं। घन वाद्य में आपका मंजीरा आएगा, जो धातु को टकराकर स्वर पैदा किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, वो मंजीरा होगा। अवनद्य जो कि चमड़े के ऊपर प्रहार करके स्वर उत्पन्न होता है, तो इसमें चंग आएगा। अगला प्रश्न है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो पहला है सही विकल्प चुनिए। पधारो हमारे देश पाठ में वर्णन है, इसमें वर्णन राजस्थान का है, तो उत्तर आएगा अ, राजस्थान। अलगोचा क्या है? अलगोचा एक बाजा है, तो उत्तर आएगा ब, बाजा। मोरचंग क्या है? मोरचंग वाद्य यंत्र है। अगला है राजस्थान किसके गीत सुनकर झूम उठता है? तो राजस्थान जातरुओं के, जो यात्रा पर जाते हैं दर्शनों के लिए, वो लोग गीत गाते हुए जाते हैं, तो राजस्थान इनके गीत सुनकर झूम उठता है, तो उत्तर आएगा ब, जातरुओं। चेतक किसका घोड़ा था? तो बच्चों आप सभी को पता है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उत्तर आएगा अ। अगला प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेरे सभी गीतों में तुम्हें मेरी जीवन कहानी मिल जाएगी। तो राजस्थान क्या कह रहा है कि मेरे सभी गीतों में तुम्हें मेरी कहानी, जीवन कहानी मिल जाएगी। अगला प्रश्न, मेरे बहुत बड़े भाग में पानी की बहुत कमी है। अगला प्रश्न, मैं राजस्थान हूँ, सुरीला राजस्थान। एक के ऊपर एक मटके रखकर भवाई नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, इसी तरह जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए इसे। तो नीले घोड़े रासवार कौन है यहाँ? महारा मेवाड़ी सरदार से सुमेलित करेंगे। पानी भरने वाली महिलाएं पणिहारी कहलाती हैं। अगला है घूमकर नाचने वाला नृत्य घूमर होता है। रावणहत्था तत्वाद्य है और अलगोचा सुशिरवाद्य है। तो अगले पाठ की वीडियो व्याख्या के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे।